ये मेरी कहानी नहीं, ये कहानी सबकी है। हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अपने दुख लेकर लोग मेरे पास भी आते हैं, पर मेरी अपनी औलाद मुझे नाकाम कर गई। मैं जानता हूँ, क्योंकि उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है। मैंने अपने अंगों को निचोड़कर उन्हें दिया, पर जब दूसरा व्यक्ति बाहर से आता है या जब उनका घर बनता है, तो माँ बाप का घर वो छोड़ने के लिए लड़का नहीं, लड़की के घर को तोड़ना चाहता है। लड़का अपने घर को बनाना चाहता है। सरकार ने कानून तो बराबर बना दिए हैं, पर कहाँ है बराबरी? परंपराएं काम कर रही हैं। परंपराएं में मैंने देखी है, बहुत चीज़ें मैंने देखी हैं इस दुनिया के अंदर। क्या है, जब लड़की परेशान हो जाती है तो वो माँ बाप के पास आती है, तो कहते हैं कि लड़की तो दान कर दिया। और जो लड़के वाला जब अपनी पत्नी को तंग करता है अपने बाप की बातें मानकर, तो दूसरे क्या कहते हैं, लड़की तो दान चली गई थी, अब ये तुम्हारे घर में कैसे रह रही है? अरे परंपराएं कहाँ है मेरे दोस्तों? ये परंपराएं, कानून ये पार्लियामेंट के अंदर चलते हैं, बाहर नहीं है। मैंने एक कहानी देखी है, पढ़ी भी है, सुनी भी है, और एक नहीं कई कहानियाँ देखी हैं कि जहाँ पे घर में या परिवार में एक लड़की होती है, लड़के नहीं उनके पैदा होते, एक ही होती है, तो वो इंसान जो बाप होता है वो अपनी सारी कमाई, अपना सारा बिजनेस बेच कर लड़की को पढ़ाता है कि ये एक बहुत बड़े, और वो बहुत बहुत बड़ी बन जाती है। यानी कि मियाँ बीबी की 1.5 लाख रुपए तनख्वाह तक पहुंच जाती है, पर बाप कंगाल होता है, उसके पास कुछ नहीं होती। दिन की रोटी है तो रात की नहीं है, क्यों? उसके पास रखा ही, उसने अपनी दुकान बेच दी, अपने सब चीज़ बेच दी, घर भी बेच दिया था, गिरवी रख दिया था लड़की को पढ़ाने के लिए। पर ससुराल वाले नहीं समझे, वो तो कहते हैं दान में आ गई लड़की। ये दान की परंपरा को तोड़ने के लिए मैंने अपने ब्राह्मण को बुलाया था कि भैया एक ही बात है, तुम सारे श्लोक बोलो, सारे मंत्र पढ़ो, पर यह मत कहना कि लड़की दान होगी। क्योंकि इस सृष्टि को चलाने के लिए ब्रह्मांड ने केवल इतना ही कहा था, इस सृष्टि को चलाने कौन चलाएगा? लड़कियां चलाएंगी। तो उसने कहा था शादी करना जरूरी है। पर उस समय की बात और थी, पुराने टाइम में मत जाइए। पुराने टाइम में और थी कि लड़की घर का काम करती थी, घर को संभालती थी, और आदमी सारी मेहनत करके अपने बच्चों को पालने के लिए, अपनी वाइफ को सहारा देने के लिए आता था। आज तो लड़की भी बाहर जाती है और आदमी भी बाहर जाता है। 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के बाद दोनों आते हैं। तो बताइए कहाँ रह गई, कहाँ रह गई वो पुरानी परंपरा? अब उसका, लड़की का बाप भूख से मर रहा है, और लड़के का जो भाग परिवार था बहुत नीचे सतर का था, वो आज कारों दौड़ रहा है, कारों पे दौड़ रहा है, मौज कर रहा है, जिंदगी के आयाशी कर रहा है। और बताइए जो लड़की है उसे सारा पेड़ बना के, मजबूत पेड़ बना के, और मालकाना हक उनको दे दिया। तो ये दुनिया को समझो, ये दुनिया समझने की है। अब इस पर बहुत सारी कहानियां हैं जो मैंने इस पर एक किताब भी लिखी है, पर किताब आजकल कोई पढ़ता नहीं है ना। बहुत चीज़ें उसमें सच्चाई की लिखी हैं, और मैंने समाज से सीखा है। समाज में हर भेद को जानने की कोशिश की है, पर उनको बदल नहीं सकते। वो परंपराएं ही चल रही हैं।